तो दूल्हा राजा ही दुल्हन की जगह पर बैठ गए डोले में और रोते रोते अपने घर गए। पर जरासंध इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया। शिशुपाल 100 गाली प्रतिदिन चुन चुन के भगवान को देने लगा। इतना कट्टर दुश्मन बन गया। लौट के जब द्वारका में प्रभु पधारे दुल्हन के साथ, पूरे नगर में हल्ला मच गया। भैया हमारे दूल्हा राजा द्वारका नाथ दुल्हन को लेकर के आ रहे हैं, चलो चलो दूल्हा दुल्हन का दिव्य स्वागत करो। बोलो दूल्हा सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आइए मिल करके एक बार दूल्हा दुल्हन का मंगल गीत गाया जाए, उसके बाद आगे की चर्चा की जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जाते छोड़ लो अमर हो जा। ओ मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी 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 हो मुझे अपनी, हो मुझे अपनी, हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मैं दीवानी, मैं दीवानी, हाँ दीवानी, हाँ दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी। मुझे अपनी, ओ मुझे अपनी, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए द्वारकाधीश भगवान सजाई, तेरे लिए मैंने नगरी सजाई। अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई रे। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी।
से मुझको उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई रे। अपने हाथों से मुझको उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई रे। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर हुए श्री राधा वल्लभ भगवान। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन। ओ बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुनाए रे। ओ मोहे अपने, ओ मोहे अपने, मोहे अपने हृदय में बसा ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मोहे अपने हृदय में बसा ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। ओ मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, हाँ दीवानी, हाँ दीवानी, मैं दीवानी, 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 ओ मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। बधाई हो, जय जय श्री राम है। बचपन से तेरी लगन लगाई, बचपन से तेरी लगन लगाई, बचपन से तेरी लगन लगाई, बचपन से तेरी लगन लगाई। ब्राह्मण ने मेरी चिट्ठी पहुंचाई, ब्राह्मण ने मेरी चिट्ठी पहुंचाई, तेरे आने की खबर सुनाई, तेरे आने की खबर सुनाई। अब आके, अब आके मुझे अपना ले, अब आके मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। अब आके मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई रे। ओ मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, हाँ दीवानी, हाँ दीवानी, मैं दीवानी, 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 ओ मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। ओ मुझे अपनी, ओ मुझे अपनी तू दुल्हन बना ले, मुझे अपनी
मेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मेरी दीवानी, मेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मेरी दीवानी, मेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मेरी दीवानी, तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी वल्लभ भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो इस प्रकार से भगवान का ये प्रथम मंगलमय विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी तो हमेशा से नारायण की हैं और वे उन्हीं की रहेंगी। भलाई इसी में है कि लक्ष्मी जी को हम स्वयं अपने हाथों से नारायण के लिए वर्ण कर दें, और नारायण के साथ लक्ष्मी का हम वर्ण नहीं करेंगे तो नारायण आकर के लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। हरण करके ले जाएंगे तो कष्ट होगा, वर्ण कर दोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी, गौरव होगा। इसलिए जो शिशुपाल लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था वो जिंदगी भर रोया, क्योंकि भगवान उसके रुक्मिणी को उसकी न बनने दी और स्वयं हरण करके ले आए। इसलिए लक्ष्मी के पति बनने का प्रयास न करो, हमेशा लक्ष्मी पुत्र बन के रहो, और लक्ष्मी के पति तो भगवान को ही रहने दो। इस प्रकार से भगवान ने प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से किया। अन्य और भी विवाह किए। एक श्यमंतक मणि की चोरी का आरोप सत्राजित ने भगवान पर लगाया। भगवान मणि की खोज करने निकल गए, आखिर के मणि गई कहाँ? तो जामवंत की गुफा में प्रविष्ट होकर 27 दिन तक उनसे युद्ध किया। 28वें दिन जान पहचान हो गई। भगवान ने पूरी कहानी बताई कि इस मणि का पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गए, अब ये मणि हमें लौटाओ। जामवंती जी बोले, मणि तो अपनी बेटी को दे चुका हूं, यदि आपको मणि चाहिए तो मेरी बेटी से विवाह कीजिए, दहेज में मुझसे मणि लीजिए। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह किया। जामवती से गोविंद का विवाह करके रुक्मिणी उस मणि को भी साथ में दे करके विदा कर दिया। भगवान द्वारका में आके सबको मणि दिखाए, सत्राजित को बुलवाए, सारी कहानी सुनाए। बोले, देखो प्रमाण पत्र साथ में ही लेके आए हैं, तुम हमें इतने दिन से बदनाम कर रहे थे कि ये मणि हमारे पास है। सत्य का पता चला तो सभी ने खूब गालियां सत्राजित को दी कि इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर चोरी लगाई। सत्राजित भगवान से बोला, प्रभु अब मैं तो जिंदगी भर गाली खा के मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। कैसे बचाऊं? बोले, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, ससुर बन जाऊंगा आपका, तो फिर कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। तुरंत सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने भगवान से कर दिया। यूं हो गया तीसरा विवाह। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ पांडवों से मिलने आए तो अर्जुन के साथ घूमने गए तो यमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती मिली। देवी जी आपका परिचय? बोले, महाराज सविता की दुहिता हूँ, भगवान श्री हरि को पति रूप में बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने तुरंत पाणी ग्रहण कालिंदी कर लिया और ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक बिंद अनुबिंद नाम के भाइयों की बहन थी मित्रबिंदा, ये उज्जैन की रहने राजकुमारी थी। दोनों इसके भाई चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए। इसके लिए बड़ा भारी स्वयंवर किया। स्वयंवर में भगवान पहुंच गए। जो भगवान की सुंदर आभा प्रभा शोभा को देखा, भूल गई भैया के दिए वचन और तुरंत दुर्योधन की जगह द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाल दी। भाइयों ने आंखें भ्रकुटी टेढ़ी करके दिखाई तो भगवान हाथ पकड़ के 9-2-11 हो लिए और ऐसे हो गया ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित।
राजा ने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 साणों को एक रस्सी में जो बांधेगा उसी को बिटिया ब्याहूंगा। साण बिल्कुल खतरनाक महाराज, पहने पहने सींग वाले, जो आया उसी को मार के भगाया। भगवान ने 7 रूप बना के 7 साणों को एक रस्सी में बांध दिया और तुरंत सत्या नाम की राजकुमारी से सानंद विवाह किया। ऐसे हो गया ये छठा विवाह। और एक बार महारानी श्रुतकीर्ति जो अपने पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण को देखती थी, पर पुत्र तो वो देवकी के ही कहलाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया। तो दामादी भी बेटे जैसा है ये मान करके मन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे हो गया 7वां विवाह। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब पानी में देख करके भगवान ने लक्ष्य भेद किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। और एक नरकासुर नाम का दैत्य था जो भूमिपुत्र होने से भौमासुर कहलाता था। इसने सुना कि भगवान ने रास रचाया तो मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी रास लीला करूंगा। तो कन्याओं का अपहरण कर करके जेल में डालने लगा। 16,000 से भी ज़्यादा संख्या कन्याओं की हो गई। भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी को साथ में लेके गरुड़ पर बैठ के उड़े, इसके नगर में घुसे। मुर नाम के दैत्य ने हमला किया तो भगवान ने मुर का वध कर दिया, तब से नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। भीतर प्रविष्ट होकर भयंकर युद्ध किया, सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का संहार किया और सभी बंधक बनी हुई कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों जाओ अपने अपने घर। राजकुमारियां बोली महाराज अब इतने दिन इसके जेल खाने में रह करके अब कौन से घर जाए, माँ बाप तो हमें अपनाएंगे नहीं, अपना भी लेंगे तो कोई संसार का राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं। इतने दिन जेल में रहने वाली कन्या से कौन शादी करना पसंद करेगा, तो जाएं कहाँ। भगवान बोले जिसके सारे घर के दरवाजे बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है भाई। सुन के प्रसन्न हो गई राजकुमारी और बोली महाराज अब तो ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जब सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हैं तो हम जीवन अब आपके ही चरणों में समर्पित करती है। भगवान प्रसन्न हो गए, सभी कन्याओं से एक साथ मुहूर्त में विवाह किया, सबको लाके द्वारका में भव्य निवास दिया। और इस प्रकार अब कितने विवाह हुए? 16,108। ये गोविंद के ठाठ। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा भय और एक एक बिटिया भई। अब लगा लेना घर में बच्चों का हिसाब। 1,61,080 बच्चों का जन्म हुआ। और उसके बाद फिर जो नाती पोते होने चालू हुए तो एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ हो गई। इतना बड़ा तो केवल भगवान का ही परिवार था। तो उस जमाने में भारतवर्ष की पूरे की जनसंख्या कितनी रही होगी, उस अनुपात से देखा जाए तो आज कुछ भी नहीं। हम लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए नारा लगाया हम दो हमारे दो। अब उसमें भी संशोधन करके कहने लगे हम दो हमारा एक। और इस नारा को चला करके हमने इस नारे का पालन भी करना चालू कर दिया। अब कहाँ बच्चे होते हैं, 2 या 3 बमुश्किल से, नहीं तो 1 और 2 में ही हम लोग संतुष्ट हैं। पर एक समाज विशेष कहता है हम 5 हमारे 25। कानून ने भी हमको अधिकार दिया है और हमारा धर्म भी हमको आदेश देता है कि हम 4 विवाह तो कम से कम कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब वो 5 से 25 का अभियान लेके चल रहे हैं और हम दो हमारे एक में हम चल रहे हैं, यदि यही देश का सिलसिला चलता रहा तो देश का भविष्य क्या होगा। आज जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बहुसंख्यक होने में देर नहीं है। वो तो अल्पसंख्यक का ठप्पा लगा रहेगा तो कुछ फायदा मिलता रहेगा, इसलिए ठप्पा लगा हुआ है, बाकी रहे नहीं। और हम जब हम दो हमारे एक में चलेंगे तो क्या अपने इकलौते बेटे को सीमा पर भेजेंगे, देश का सिपाही बनाएंगे? कोई नहीं कहेगा भले इकलौता बेटा है भैया काथा कमाता रहेगा, ठीक है, ये कोई नहीं भेजने वाला। परिणाम क्या होगा? देश की सीमाएं उनके हाथ में होंगी, देश की हर व्यवस्था में उनका पूरा प्रभाव होगा। और उनका एक सिद्धांत है, जहां वो बहुसंख्यक हुए
वहां पर फिर दूसरा कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये पक्की बात है। पाकिस्तान हिंदुस्तान था, पर जब से बंटवारा हुआ 3 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में थे और 3 करोड़ मुसलमान भारत में थे। पर आज पाकिस्तान के हिंदू दिनों दिन घटते गए, भारत के मुसलमान उत्तरोत्तर बढ़ते गए। आज 3 करोड़ से 17 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए। कितनी संख्या बढ़ गई। उधर 3 करोड़ में से हिंदुओं में आज केवल 30 लाख रह गए। 30 लाख आंकड़ों के अनुसार बता रहे, सरकारी आंकड़े। 3 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं रहे, केवल 30 लाख रहे। और जो रहे हैं वो भी नारकीय जीवन जी रहे हैं, इज्जत से नहीं रह पाते। यहां पर तो मुसलमान राष्ट्रपति क्या हर पद पर विराजमान मिलेंगे, पूरा आदर सम्मान उन्हें मिलेगा। वहां पर किसी बड़े अधिकारी के पद पर भी कोई हिंदू नहीं बैठ सकता। नारकीय जीवन जीते हैं। जो कभी कभी भारत आ जाते हैं वो कहते हैं हमें गोली मार दो, हम मरना पसंद करेंगे, पर लौट करके पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते। और जो भी बंटवारा हुआ है हमेशा मुस्लिम राष्ट्र ही घोषित हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान। और जब एक बार वो अपना प्रभुत्व बना लिए तो फिर दूसरा कोई रह नहीं सकता सुरक्षित। अरे अन्य देशों की छोड़ दो, कश्मीर तो भारत में ही हम लोग मानते हैं, मानते तो हैं, परंतु क्या कश्मीर में कोई हिंदू आज प्रेम से चैन से जाके रह सकता है? नहीं रह सकता। जो रहते थे मार काट के कश्मीरी पंडितों को भगा दिए गए। आज वो मोहताज हैं दाने दाने के लिए, दोबारा कोई लौट के जाना नहीं चाहता। कश्मीर भारत का हिस्सा होने पर भी वहां पर भारत माता की जय बोलना कठिन हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है जहां वो बहुसंख्यक हुए वहां हिंदू तो जिंदा रह ही नहीं सकते। हिंदू नहीं, कोई भी नहीं रह सकता उनके अलावा। और आज यदि एक देश में ये 2 कानून इस तरीके से चलेंगे कि तुम कितने भी विवाह करो, कितने भी बच्चे पैदा करो, चलेगा। उनके लिए दूसरा नियम, हमारे लिए दूसरा नियम। यदि यही नियम, अरे देश एक है, सब नागरिक एक हैं, तो उसका नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो कितने भी विवाह करें, कितने भी बच्चे पैदा किए, यहाँ दूसरा विवाह हो जाए तो जाओ जेल में। ये सब जो चल रहा है, इस पर समय से पहले यदि हम लोगों ने विचार कर लिया तो बच सकते हैं। नहीं तो याद रखिए, पाकिस्तान में भी खूब बड़े बड़े धर्मात्मा हिंदू थे और बड़े बड़े मठ मंदिर थे, पर आज एक भी नहीं बचा, सब ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। ज़्यादा समय तक हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे यदि समय रहते हमने इस दिशा में कोई ठोस निर्णय और विचार नहीं किया। निर्णय लेने का समय अब अगले साल ही आ रहा है। जिनको हमने इस राज्य की बागडोर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमारे ठाकुर जी के दिव्य जन्मभूमि, राम जन्मभूमि हो, चाहे विश्वनाथ काशी हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, सब उत्तर प्रदेश में ही। सबसे बड़े बड़े तीर्थों का राजा प्रयाग, सब उत्तर प्रदेश के अंग हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से स्थितियां बदल रही हैं, भविष्य में कहीं ऐसा ना हो इस उत्तर प्रदेश की भी हालत कश्मीर जैसी हो जाए। इसलिए हम लोगों को इस विषय में बहुत सोचने की और सावधान होने की आवश्यकता है। आप कहोगे हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कोई पावर में है ही नहीं। अरे पावर तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का ही है भाई, क्योंकि जिनको हम पावरफुल बनाते हैं तो हम ही तो बनाते हैं, भेजने वाले तो हम ही हैं। यदि हम ही जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनको आशीर्वाद दे करके सत्ता में भेजेंगे और फिर कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। आज स्थिति हमारी ये है कि हम केवल एक बोतल के नाम पर बेचने को तैयार हैं। कुछ स्वार्थ तत्व के कारण हम किसी को भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर राष्ट्र हित पर विचार करने की हमारी मानसिकता विलुप्त होती चली जा रही है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके जब तक राष्ट्र हित में हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए समय बहुत पास आने वाला है, समय रहते हम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। बोल भारत माता की। तो भगवान का परिवार अब बहुत विशाल हो गया, 56 करोड़ का परिवार भगवान का। और कलयुग में तो विशेष संघे शक्ति कलयुग है। संग रहेगा तो हम शक्तिशाली रहेंगे। हम लोग बहुत बिखरते जा रहे हैं। पहले तो हम लोग जाति के नाम पर बिखर गए, हम पंडित हैं, ये ठाकुर हैं,
इस नाम से बिखर गए। अब फिर उसमें भी फिर अनेक धर्म के नाम पर बिखर गए। ये कौन है? ये वैष्णव है, हम तो शैव्य हैं। तो हमारे कई विभाग हैं, शाखाएं हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वृक्ष एक है, शाखाएं चाहे जितनी फैल जाएं उसकी, पर सारी शाखाओं को मिलाकर के वृक्ष कहने पर तो एक ही है। डालियां अनेक हैं तो क्या हुआ? हम शाखाएं कितनी भी फैला लें, पर हमें अपने वृक्ष के एक स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। हम सब मिलकर के हिंदू हैं, वैदिक सनातन धर्म के अवलंबी हैं, चाहे हम वैष्णव हों, चाहे शैव्य हों, चाहे शाक्त हों, चाहे हम ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, किसी भी वर्ण में हों, किसी भी पंथ में हों, किसी भी परंपरा में हों, पर हम सब मिलकर के हिंदू एक हैं। जब तक ये एकता का हमें ज्ञान नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो एक एक डाली यदि टूट जाए तो केवल ठूंठ खड़ा रह जाएगा वृक्ष का, उस वृक्ष की कोई शोभा नहीं होगी। डालियों से शोभा होती है, शाखाओं से शोभा होती है, परंतु शाखाई शाखाओं में हम उलझे रहें और मूल ही यदि पेड़ की टूट जाए, फिर तो शाखाएं कितनी दिन सुरक्षित हो जाएंगी। वृक्ष की जड़ कट गई, मूल कट गया, तो शाखाएं नीचे गिरेंगी, फिर शाखाएं सब काट के ले जाते हैं। शाखाएं वृक्ष की कब तक सुरक्षित हैं? जब तक तना हुआ खड़ा है, और वृक्ष गिर गया तो जनता टूट पड़ेगी, सारी शाखाओं को काट के ले जाएगी, फिर वृक्ष ही नहीं बचेगा, शाखा कहाँ बचेंगी। इसलिए अनेकता में एकता का स्वरूप हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और वो एकता हमारी यदि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। यह